हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए दोस्तों, एक स्टोरी सुनते हैं आज। ये स्टोरी एक ऑफिस की है। उस ऑफिस में एक बार क्या होता है कि सब लोग सुबह आते हैं और उन्हें एक अपने अपने टेबल पे एक नोट मिलता है जिस पे लिखा होता है कि जिस एम्प्लॉय की वजह से आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। तो अगर आप उस एम्प्लॉय को आखिरी बार देखना चाहते हैं तो उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, 1 घंटे में पहुँचे, और उस जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। तो सभी लोग वहाँ पहुँचे और जैसे ही सब लोगों को पहले तो बहुत दुख हुआ कि है बेचारा चला गया, या बड़ा अफसोस रहा कि कौन था ऐसे, ये वो चला गया। और जब वो वहाँ पहुँचे उसके बाद जब उन्होंने वहाँ एक कफन पड़ा हुआ था, बॉक्स जिसमें डेड बॉडी थी, जब वो वहाँ जाके देखने लगे तो उन्हें बहुत शर्म सी आई, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उस बॉक्स में कुछ नहीं था, सिर्फ एक मिरर लगा हुआ था और उस मिरर में उन्हें अपनी ही शैडो दिख रही थी, अपनी ही शक्ल दिख रही थी। ऐसा ही तो करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी लाइफ में। किसी भी सिचुएशन या जो नहीं हो पाता काम, उसका ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं, या किसी भी काम का जो हम पूरा नहीं कर पा रहे वो किसी सिचुएशंस पे डाल देते हैं, है ना गाइस? यू डू नॉट ब्लेम योर शैडो फॉर द शेप ऑफ योर बॉडी। जस्ट द सेम, डू नॉट ब्लेम अदर्स for the shape of your experience. Make a conscious efforts to become more mindful of your blaming behavior. You know, when you are able to catch the impulse to blame before it happens, create a pause, be silent, and take 2 breaths, deep breaths, and then think and change your perception. Then make a different choice. Remember, however, breaking of blaming is a process and it takes time. So guys, today I am telling you the 5 steps how to stop this. Playing the blame game is one of the most destructive human pastimes. You know, when we blame others for our mistakes, we always lose. The first step is recognizing when you are blaming. Guys, awareness is always the first step. People who blame others either tend to use absolute statement like you do not help me, तुम हमेशा मुझ पे अटैक करते हो, तुम ऐसे ही बोलते हो, तुम्हारी वजह से नहीं हो पाया, लाइक दिस। और फोकस करते हैं ओनली एक्सपेक्टेशंस पे। तुमने मुझे पहले कहा था तुम ऐसे करोगे, मतलब तुमने नहीं किया, लाइक दिस। मतलब आप कभी भी नोटिस कीजिएगा गाइज, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग होती है। आप जो सोच रहे हैं जिस तरीके से वैसा होता है। तो रियलाइज कीजिए कि क्या आप ब्लेम कर रहे हैं दूसरों पे या नहीं। और दिस इज, लोगों को लगता है हम ऐसे ही बोल रहे हैं, बट दिस इज कॉल्ड ब्लेमिंग, कि अपने आप को साइड कर लिया उस सिचुएशन से भी और सामने किसी और गलती से भी, सामने वाले पे ही सिचुएशन भी डाल दी और गलती भी डाल दी। सिचुएशन भी ऐसी तुमने बनाई है, गलती भी तुम्हारी है, लाइक दिस। हम लोग इस तरीके का करते हैं। तो कुछ लोग ये करते हैं बिकॉज ऑफ हैबिट और कुछ लोग ओकेजनली करते हैं। तो जरा सोचिए, आप हैबिट के अकॉर्डिंग करते हैं या ओकेजनली
करते हैं. The second point is self-blaming is good. So guys, always focus on improving your behavior. I'm not saying that beating yourself, but focus on improving yourself. Guys, self reflection is tough, but ask yourself what the lesson you learn from here. क्योंकि पेन तो चला जाएगा, बट जो लेसन है वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ चलेगा, रहेगा. और अपने ऊपर ध्यान करेंगे तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकेंगे जल्दी. The third one is be empathetic, not judgmental. Guys, you are not perfect, so don't expect others to be perfect. Focus on to understand them. Walk yourself on their shoes and get rid of to the right wrong approaches. You know guys, जो सेल्फ पिटी होती है ना, वो भी एक तरह का ब्लेम है. हम अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं और सामने वाले को कि इसी ने ही सब कुछ किया है, हम तो बस मासूम है, इनोसेंट है. तो दिस इज नॉट राइट. आप सेल्फ पिटी अपने आप को दूसरे पे ब्लेम करके अपने आप को इनोसेंट बना सकते हैं, लेकिन रियलिटी आप भी जानते हैं. कहीं ना कहीं दूसरे को अगर हम ब्लेम कर रहे हैं तो हम वहां पे हम ही रिस्पॉन्सिबल है. हमारा माइंडसेट रिस्पॉन्सिबल है, हमारी थॉट्स भी रिस्पॉन्सिबल है. हम वैसा सोचते हैं और वही चीजें होती हैं. सामने वाले की कोई गलती नहीं होती. इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस. तो तभी मैंने कहा अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी थॉट्स पे फोकस कीजिए, अपने माइंडसेट पे फोकस कीजिए. आप जो कहेंगे आपके वर्ड्स वही शो करेंगे जो आपका माइंडसेट है. तो फोकस ऑन योर सेल्फ ऑन एंड नॉट बी जजमेंटल. हर चीज पे जज करना, इट्स नॉट राइट. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्लेमिंग. So you can stop this. The fourth one is own your part. Guys, you create more suffering over your suffering. You know, you are the responsible for all your issues, all your problems, for everything. Stick to the 50-50 rules. फिर भी ये नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाले की पूरी गलती है, तो ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं है. वैसे तो सामने वाले की गलती ही नहीं होती कुछ. 0% अदर्स एंड 100% मी. बट वही है ना, हमें तो विक्टिम बनना है, सेल्फ पिटी बनना है. तो सामने वाले की तो कुछ मिस्टेक्स निकालनी पड़ेंगी, तो कहना पड़ेगा. तो इसलिए हम 100% सामने वाले को दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं किसी भी चीज के लिए, और अपने आप को 0%. जबकि हम 100% होते हैं और द अदर पर्सन इज 0%. क्योंकि किसी भी चीज में जरूरी नहीं है कि वही चीजें हों कि उसने कहा है, हमने नहीं कहा. ये तो सामने वाले का. हमारी थॉट्स भी मैटर करती हैं गाइस. हमारी थॉट्स भी मैटर करती हैं. हम अपने कॉन्शियस माइंड में इस चीज को बिठा लेते हैं कि सामने वाला पर्सन ऐसा ही है, वो ऐसा कहेगा या करेगा. और ये चीज हम कंटिन्यूसली सोचते हैं, और वो कंटिन्यूसली जब हम सोचते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है. जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो रियलिटी बनती है. दिस इज द ट्रू फैक्ट. हम खुद ट्राई करते हैं. कभी किसी अच्छी चीज के साथ भी ये चीज करके देखिएगा. हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वी आर द रिस्पॉन्सिबल. द लास्ट वन इज डोंट let the problem blind you. You know guys, when we react, we are letting our beliefs take over our emotions. Building on the above, the accidents are not the real issues. They are
द ट्रिगर्स। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो डीप इश्यूज होते हैं ना, वो हमें ना मतलब चले जाते हैं हमारे अंदर तक, और हम उन्हीं चीज़ों की वजह से ना सोचते रहते हैं और ब्लेम करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कभी कभी हमारी लाइफ में ना, जो हमारे कुछ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो स्मॉल इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो हमें हमारे डीपर इश्यूज बन जाते हैं, डीपर उसमें ले जाते हैं लेवल पे हमें। सो आई मस्ट से हियर, बी केयरफुल, योर बिलीव्स ब्लाइंड यू। सो क्या होता है कि हमारी इस चीज़ से हमारी परसेप्शन हमारे माइंड सेट के साथ वो गेम खेलते हैं, प्लेइंग गेम, तो हम इस चीज़ में आ जाते हैं। हमारी थॉट्स जो हैं, कई बार ना हम अपने साथ, खुद के साथ हमारी थॉट्स, हमारी ये सब हमारे साथ ना एक मैनिपुलेट करते हैं और एक गेम खेलते हैं, जिससे हमारी परसेप्शन जो होती है ना वो चेंज हो जाती हैं। और वो लगता है हमें, बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्चुअली राइट फॉर अस। तो ऐसा होने मत दीजिए। अपने आप को पहले ही इन चीज़ों के लिए ध्यान रखिए, अपनी थॉट्स पे हमेशा कंसंट्रेट बनाए रखिए कि क्या आपकी थॉट्स आपको कहाँ लेके जा रही हैं, जिस वजह से आपकी परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है। तो प्लीज गाइज, वर्क ऑन इट। गाइज, द ब्लेम गेम कैन बी addictive regardless of how well you play. You will never win. So stop playing and regain control of your life. Accept the things as they are. Move on, keep rowing, and smile. Bye bye, guys. We'll see you soon.